मेरे पास एक मरीज़ आता है और वो ये कहता है कि मेरी मनी बिल्कुल पतली है, पानी वर्गा है, और जब मनी निकलती है तो मेरा जिस्म एक बारी निचोड़ जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आज जब मेरे पास आया तो वो कहता है कि बिल्कुल मनी ठीक है, फर्स्ट क्लास है और बड़ी अच्छी हो गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा कि मनी कितनी की होनी चाहिए और इसे गाढ़ेपन के वजह से आप औरत को सेटिस्फाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और ये मनी के साथ क्या तल्लक आते हैं इसके साथ कि आपकी मनी पतली है और जिस्म ख़त्म हो रहा है, निचोड़ हो रहा है, मेरे जिस्म में ताकत नहीं आ रही है, और जब मनी निकल जाती है इस तरह लगता है जिस तरह मैं बिल्कुल बेजान हो गया हूँ। इसके क्या वजूहात है? मैं हकीम सरदार प्रीतम सिंह, खालसा यूनानी दवाखाना लाहौर से। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, बड़ी मोहब्बत और प्यार से वीडियो बना रहे हैं, आगे शेयर भी करते रहना कि किसी को फ़ायदा मिल जाए। अक्सर साढ़े को जब मरीज़ आते हैं सवाल एक ही होता है कि मनी बहुत पतली है और टाइमिंग की कमी है। अगर मनी पतली होवे, गाढ़ी होवे, इसके साथ इतनी तल्लकात नहीं है। अगर आपकी खुराक ठीक होवे, सब्ज़ पत्तियाँ वगैरह खाती होवे और फल फ्रूट खाते हो या गाजर चुकंदर इस तरह के जूसेस वगैरह पीते हो, सलाद वगैरह खाते हो, तो आपकी मनी कभी भी पतली नहीं हो सकती। उसकी आपकी एक्सरसाइज आपके खाने पीने पे के हिसाब से ही है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पे ज़हन ही डिपेंड कर दिया कि मेरी मनी बहुत पतली है तो मेरी टाइमिंग नहीं लगेगी और मेरे औरत को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। कई लोगों की ज़हन में ये चीज़ें बैठ गई है, इसके वजह से फिर जो ज़हन में बैठ जाती है फिर वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, जल्दी टाइमिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है। जितनी आप अपनी खुराक ठीक करोगे, जितनी आप अपनी चीज़ें ठीक करोगे, उतनी ही आपकी ये मसले मसाइल ख़त्म होते जाएंगे। और इतने ज़्यादा इसके साथ तल्लकात कोई भी नहीं है। रिसर्च के मुताबिक जितने हम रिसर्च कर रहे हैं इसके साथ कोई तल्लकात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीमन क्या है। सीमन स्पर्म का कैरियर है। स्पर्म की काफ़ी मिकदार सीमन में पाई जाती है। सीमन जो है ना दो ग्लैंड से बनता है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेजिकल। इन दोनों की सिक्रेशन से स्पर्म मिलकर बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीमन में क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज स्पर्म, दूसरी चीज जिंक, तीसरी चीज ग्लैंड की सिक्रेशन। जो सीमन है ये स्पर्म का कैरियर है और स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है। अब मैं बताऊंगा कि स्पर्म मनी की मिकदार कितनी की होनी चाहिए, कितनी दूर गिरनी चाहिए। WHO के मुताबिक 3.7 ml होनी चाहिए, कम से कम जरा 1.5 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6.8 होनी चाहिए। और हमारे तिब के मुताबिक कम से कम 1.25% होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml होनी चाहिए। ये मकदार समझ लो, ला लो कि टीस्पून का चौथा हिस्सा उतनी की होनी चाहिए। आप अपने अंदाजे से मुताबिक कि मेरे स्पर्म कितने कम, कितना है कितना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा चम्मच होनी चाहिए। आप खुद इसे अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसकी दूरी की मकदार की नहीं हो चाहिए कि कितना का दूर होना चाहिए, जाना चाहिए। इसका कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन वाली गल कोई नहीं है। आप जहाँ मर्जी इसको डाल दो, उसको कोई टेंशन नहीं है। सीमन की मकदार के साथ सेक्स के साथ कोई तल्लक है, टाइमिंग के साथ कोई तल्लक है, इतना ज़्यादा मैटर ये नहीं करता। अगर आपकी ज़हन फ्रेश होवे और लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत से, प्यार से, जितने आप ज़्यादा उसके साथ प्यार करो पहले, और उसके साथ साथ ही आपकी टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ मनी भी ज़्यादा बनती जाएगी। अगर आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओ उससे आपकी मनी थोड़ी सी कम बनेगी। जितनी आप इसके साथ लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी तलकात और अच्छा प्यार मोहब्बत जितना उसे अच्छा रखोगे उतना ही मनी भी ज़्यादा बनती रहेगी और इससे बड़ा इम्प्रेशन पड़ जाएगा। और इसके साथ अगर आप कहोगे कि मकदार तेज़ी से निकल जाए, इसके साथ कोई इतना तल्लकात नहीं है। इसके साथ अक्सर लोग इसी पे डिप्रेशन पड़ जाते हैं कि मेरी मनी थोड़ी निकल दी है, जल्दी निकल दी है, बहुत पतली निकल दी है, इसकी वजह से मेरा सारा शरीर का ताकत ख़त्म हो गया, जिससे में थकावट होती है, जिससे में ताकत, ये रोज़ रोज़ बनती है मनी। इसके साथ कोई इतना तल्लकात नहीं है। मैं हर वीडियो में इस पे कहता हूँ, मेरे अगली वीडियो भी आप देखते रहो, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ बातें मैंने इसमें की है। क्या सीमन का, स्पर्म काउंट का मकदार का कोई तल्लक है? इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखती, कोई तल्लक नहीं है इसके साथ। ज़्यादातर अपनी खुराक ठीक करो, सलाद वगैरह खाओ,
जितनी आपकी एक्सरसाइज खुराक वगैरह होए उतनी ही आपकी स्पर्म एक्टिव होएंगे, रोज़ रोज़ बनते रहेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सीमन की मिकदार पे कम असर पड़ता है? सबसे पहले तो एज को देखिए होता कि एज अगर बढ़ती है तो उसके साथ ये चीज़ें थोड़ी सी कट जाती है। दूसरी चीज़ें विरासत में मिल जाती है। आप अब अपने अबू वगैरह किसी से ये नहीं पूछ सकते कि आपके स्पर्म में मनी मिकदार कितना सी कितना नहीं सी, ये तो एक विरासत में ही अक्सर चीज़ें मिल जाती है। दूसरी चीज़, आपने मिस्टरबेस कितनी की है, हाथरस्ती कितनी की है आपने। हाथरस्ती जितनी कम से कम होवे उतना ही बेहतर है। जितनी ज़्यादा करोगे, जितनी आपने आप को ज़्यादा ख़त्म करोगे, उतना ही स्पर्म की मिकदार कम होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी नवी नवी शादी हुई है तो एक दिन भी ना छो। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम अगर दीन के मुताबिक चलेंगे तो 3 से 4 दिन, 5 से 4 दिन इसको वफ़ा लाजमी देना चाहिए। ये ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि स्पर्म डेली बनते हैं और ऐसे बनते हैं कि बड़ी मकदार में बनते हैं, लेकिन उसको कुछ वफ़ा भी देना चाहिए। जिस्मानी ताकत के लिए भी वफ़ा देना चाहिए। कुछ ना कुछ को वफ़ा हो गई तो आपके स्पर्म एक्टिव होते हैं, मनी बनती रहती है, खुराक भी होती है। आजकल साढ़े खुराकें नहीं है, खुराकें बहुत ज़्यादा कम है। हम उठते लेट है, सोते लेट है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। नींद आपकी पूरी ना हो, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें कौन करनी पड़ती है। चौथी चीज़ है उसकी ज़िंदगी का रहन सहन किस तरह है, उठना बैठना किस तरह है, सब्जियां खाता है, गोश्त खाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी तरह खा जिससे स्पर्म बनती है, जिस तरह अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, तरबूज हो गया, फल फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई है, या सलाद हो गया। ऐसी चीज़ें कितना की खाता है, जितनी वो ज़्यादा खाए ऐसी चीज़ें वैसे उसकी स्पर्म मनी ज़्यादा बनती है। ये चीज़ें भी इस पर बड़ा कौन मिलता है। पांचवी चीज़ साड़ी है उसके मेडिकल कंडीशन देखनी पड़ती है कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करता है, किसी को कोई थायराइड है, किसी को और कोई मसला है। जिस तरह कोई किसी को अक्सर लोगों को मेडिसिन लगी होती है ना, उस मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं होता। किसी को शुगर होवे या हेपेटाइटिस सी होवे या थायराइड होवे, उससे फिर ये स्पर्म मकदार बहुत कम बन जाता है, क्योंकि उस मेडिसिन में ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं कि इससे मकदार कम बनता है। आखिर में आपको टिप्स दूंगा, स्पेशल टिप्स है कि आप किस तरह सीमन को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज रखनी, एक्सरसाइज लाजमी करनी, एक्सरसाइज नहीं छेड़नी। दूसरी चीज़ है कि आपने हाथ रस्ती कम से कम करनी, जितने हाथ रस्ती कम होवे उतना ही बेहतर है आपके लिए। तीसरी चीज़ है आपने पार्टनर के साथ खेलते रहना और मोहब्बत करते रहना। जितने आप मोहब्बत से रहोगे, जितने आप उसे सोबत करने से खेलोगे, उतना ही आपके सेक्स टाइम भी बेहतर होएगा और उतने ही आपके स्पर्म भी बनते रहेंगे। और फल फ्रूट खाना, दूसरी हरी सब्जियां खानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ये भी इसमें ज़्यादातर है। और तम्बाकू, नशा, कोई सिगरेट वगैरह, इनसे जितना आप बचोगे उतना आपके स्पर्म बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जितने आप पीते रहोगे उतना ही आपके स्पर्म मरते रहेंगे, मरते रहेंगे। मैं आखिरी दफ़ा एक और टिप्स आपको दे रहा हूँ कि सीमन कम होने के वजह से आप टेंशन ना लो, ना इसके साथ कोई टाइमिंग कितना लगे, ना इसके साथ कोई बच्चे कितना लगे। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप ज़रूर टेस्ट करवाओ, डिप्रेशन में ना जाओ। उसमें मोर्टेलिटी देखनी पड़ती, कितनी मोर्टेलिटी है, कितने इसमें जरासीम हैं। आप इस चीज़ की टेंशन लेते हो कि मेरी मनी पतली है और मनी गाढ़ी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, इसके साथ कोई तल्लुकात नहीं है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, उसके 3-3 बच्चे भी होते हैं, स्पर्म कम होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग मैटर आ जाता है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप टेस्ट करवाओ, टेस्ट के तरफ चले जाओ, क्योंकि सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं, वो बड़ी दूर की बात है। अगर आप मनी को ही पकड़े हो कि ये मेरी मनी पतली है, बिल्कुल इतनी है, इतनी निकलती है और जल्दी निकलती है, इसी पे डिप्रेशन में पड़ जाओगे तो आपके और नुकसानात हो सकते हैं, आपके स्पर्म मर सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने बड़े तहम्मुल से रहना। और मर्दाना ताकत का भी इसके साथ कोई तल्लुकात नहीं है। अक्सर साढ़े को पेशेंट आते हैं, उसकी मर्दाना ताकत बिल्कुल ठीक होती है, कोई मसला ही नहीं होती, तो इसके साथ कोई तल्लुकात नहीं है। आप अपना ज़हन फ्रेश रखना। अगर किसी ने साढ़े दवाखाने पे आना है, खालसा यूनानी दवाखाना लाहौर सर्च करके आप इजी होकर दवाखाने पे आ सकते हो। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बैठते हैं। फ़ोन नंबर है 0303 4333172, 0345 433
172। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगली वीडियो भी लाजमी देखना।